नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। रुपौली उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। रुपौली उपचुनाव के नतीजे के बाद पूर्णिया पूरी तरह से पार्टी मुक्त हो गया है, या यूं कह ले कि पूर्णिया की जनता ने पार्टी पॉलिटिक्स को ठेंगा दिखा दिया। मजबूत दल या गठबंधन के उम्मीदवारों को हराकर किसी निर्दलीय का जीतना इतनी आसान बात नहीं होती। सुमित सिंह के बाद बिहार विधानसभा में शंकर सिंह दूसरे निर्दलीय विधायक होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों पूर्णिया को निर्दलीय उम्मीदवार भाने लगे हैं। तो लोकसभा चुनाव से लेकर के उपचुनाव तक में आप देखेंगे पूर्णिया की जनता ने किसी दल के नेता को ना चुन करके निर्दलीय पर अपना भरोसा जताकर यह संदेश दिया कि बिहार की राजनीति अब धीरे धीरे बदलाव की राह पर चल रही है। पूर्णिया लोकसभा और रुपौली उपचुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। रुपौली चुनाव परिणाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं पूर्णिया की जनता पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर स्थानीय मुद्दों पर, विकास पर वोट कर रही है। और यही वजह है कि जनता ने पूर्णिया लोकसभा रिजल्ट को इस बार भी जेडीयू आरजेडी के उम्मीदवारों को छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार पर भरोसा जताया। अब पूर्णिया के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों के लिए चिंता वाली है। कम से कम वैसे नेता जो पार्टी और नेता के नाम पर वोट मांग रहे थे, इस रिजल्ट के बाद आगे चुनाव में फूंक फूंक कर कदम बढ़ाएंगे। और पार्टी भी अब आंख बंद कर किसी पर दाव लगाने से पहले 100 बार सोचेगी। उदाहरण में लोकसभा का चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता शामिल हैं। वहीं रुपौली में लालू यादव और तेजस्वी यादव के चेहरे पर बीमा भारती ने वोट मांगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। रुपौली का साफ संकेत यह भी है कि जाति, धर्म और पार्टी गठबंधन को जनता ने नकारना शुरू कर दिया। अब आने वाले साल में बिहार में विधानसभा चुनाव है। बिहार की जनता इस बार आप देखिए कि किस तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके वोट कर रही है। ये सोचकर बिहार की जनता वोट कर रही है कि कौन उनका साथ देगा। बिहार की जनता इस बार नेताओं के मुद्दे पर नहीं, बल्कि अपने मुद्दों पर वोट कर रही है, ये सोचकर कि कौन उनकी परेशानी सुनने को तैयार है, कौन उनकी गारंटी बनने जा रहा है। शंकर सिंह के बारे में आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीतने वाले शंकर सिंह बाहुबली छवि के नेता माने जाते हैं। साल 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में शंकर सिंह ने रामविलास पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। हालांकि उसके बाद वो चुनाव बीमा भारती से हार गए, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रुपौली विधानसभा से शंकर सिंह का चुनाव लगाव जो है काफी पुराना है। फरवरी 2005 विधानसभा चुनाव से शंकर सिंह लोजपा उम्मीदवार बीमा भारती को हराया था, और अब 2024 में बतौर निर्दलीय बीमा भारती को हराया है। शंकर सिंह की जीत के साथ भी ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो सुमित सिंह की तरह नीतीश के साथ रहेंगे या फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज का हिस्सा बनेंगे, विधानसभा पार्टी में उनका खाता खोलेंगे। जनसुराज का नाम इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता जो है जनसुराज के संजय ठाकुर, उन्होंने शंकर सिंह के जीत का समर्थन किया है। और इसी के समर्थन के बाद से अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या जो शंकर सिंह है वो किसी दल में शामिल होंगे या फिर सीधा प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का साथ देंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।